हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और क्लास 5th का न्यू सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर आ गया है और आज हम फर्स्ट चैप्टर वी द ट्रैवलर पार्ट 1 ये करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या दिया गया है। व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा है कि लास्ट टाइम आप जो है लॉन्ग ट्रिप, बहुत मतलब दूर की जो ट्रिप होती है ना, लास्ट टाइम आप कब गए थे। उसके आगे पूछा है वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। और हाउ डिड यू ट्रेवल, किस तरह से, मतलब कौन सा व्हीकल आपने यूज किया था। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप, आपको कितना टाइम लगा था। ये ड्यूरेशन मतलब आपको कितना टाइम लगा था ये ट्रिप को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको कितना टाइम लगा था। हाउ मच डिस्टेंस डिड यू कवर, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया था। ये सारी बातें आपको बतानी है। कैसे बतानी है। आस्क द एल्डर हु वेंट विथ यू टू हेल्प योर आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको आपके बड़ों की मदद लेनी है और बड़ों के मदद से ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि आप लास्ट टाइम कहाँ गए थे, कितना डिस्टेंस कवर किया था, कितना टाइम लगा था। तो ये सब बातें आपको बड़ों से पूछ के लिखनी है। ओके, आगे देखते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रेवलिंग। ह्यूमन बीइंग को पहले से ही घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी लगता है ना। ओके, अबाउट 100 ईयर एगो, जब 100 साल पहले की बात अगर ले, देयर वेयर फार फ्यूअर व्हीकल्स, बहुत ही कम व्हीकल थे देन टुडे। अब अगर कंपेयर करें और 100 साल पहले की कंडीशन को कंपेयर करें तो क्या है ना, बहुत ही कम व्हीकल थे पहले, 100 साल पहले। देयर वेयर एनिमल ड्रॉन्स कार कार्ट्स एंड ट्रेन। तो क्या ना, एनिमल ड्रॉन जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे बुलक कार्ट हो गई और वो हॉर्स का जो टांगा होता है ना वो हो गया, कार्ट्स हो गए, कार हो गई, ट्रेन हो गई, ये सब थे लेकिन इतनी नहीं थे जितने अब है। लॉन्ग बिफोर दिस, इससे भी पुराना, 1000 ईयर अगो पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फूड और यूज्ड एनिमल टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनिमल का यूज करते थे, जैसे हॉर्स हुआ, कोई कोई कैमल का यूज करता था, या फिर वो चल के जाते थे। दे ऑल्सो बिल्ट बोट एंड शिप्स टू ट्रेवल अक्रॉस द लेक रिवर एंड सीज। उन्होंने क्या है ना, शिप्स और बोट बनाए हुए थे लेक में से ट्रेवल करने के लिए और रिवर में से ट्रेवल करने के लिए। तो बोट और शिप क्या इन्वेंट किया था उन्होंने। बोट वेयर द प्रोबेबली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमन बीइंग मच बिफोर बुलक कार्ट्स। तो जो बुलक कार्ट होती है ना, आपने देखा होगा जो बेल लगाए हुए होते हैं आगे, वो बुलक कार्ट से भी पहले शिप और बोट्स को इन्वेंट किया था ह्यूमन बीइंग ने। डू यू नो हाउ मेनी व्हीकल्स आर करेंटली देयर इन योर स्टेट। आपको पता है आपके स्टेट में कितने व्हीकल है, करंट मतलब अभी के सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में कितने व्हीकल है। तो आप ये जो है ना, आपको फाइंड आउट करना है। आप इसको क्या है, थोड़ा सा रिसर्च करो कि कितने व्हीकल एक स्टेट में, हमारा आपका जो भी पर्टिकुलर स्टेट है उस स्टेट में कितने व्हीकल है। ओके, आगे देखते हैं कि क्या दिया है। रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। ओके, हाउ डू यू राइट नंबर्स टू शो द सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट। मतलब आप 1000 डिजिट वाला नंबर कैसे लिखते हो। लेट अस स्टार्ट विथ 1000। तो 1000 से स्टार्ट करके ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है कि आप 1000 जो प्लेस वैल्यू होती है नंबर की, उसे आप कैसे लिखते हो। जैसे 1000 यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है 1000। देखो 3 डिजिट के बाद में क्या दिया है, कॉमा दिया है, फिर 2000। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये पूरा सीरीज कंप्लीट करना है। तो 1000, उसके बाद में क्या है 2000, तो हर बार क्या हो रहा है, 1000 ऐड हो रहा है। मतलब यहाँ पे इस जगह 1000 था, यहाँ से यहाँ जाते समय कितना हमें 1000 ऐड करना है। ठीक है, तो 2000 हो गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना होगा 3000। ओके, फिर 4000, देन 5000, 6000, 7000, 8000। ओके, 9000 ऑलरेडी गिवन है। आगे देखते हैं। व्हाट नंबर डू यू गेट व्हेन वी ऐड 1000 टू 9000। जब हम 9000 में 1000 को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वी गेट 10,000। हाउ डू वी राइट दिस नंबर, 10,000 को कैसे लिखेंगे। तो 10,000 कैसे लिखा जाता है, 10 कॉमा उसके बाद में 30।
इसी तरह लिखा जाता है ना 10,000। ओके, आगे देखते हैं। लुक एट द टेबल बिलो एंड नोटिस द पैटर्न ऑफ राइटिंग नंबर्स। आपको जो पैटर्न दिया गया है नीचे, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। इन द प्लेस वैल्यू चार्ट वी हैव एडेड अनदर कॉलम 10,000। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है जिसे 10,000 कहते हैं। इट स्टैंड फॉर 10,000। तो ये देखो, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया है, इसे 10,000 कहते हैं। यहाँ पे आपको एक कॉलम दिया गया है जिसमें 10,000 की प्लेस वैल्यू ऐड कर दी गई है। ओके, तो देखते हैं पूरा जो कॉलम है उसे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो 1 जो है, 1 को हम 10 टाइम लेते हैं। 1 को मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसा हम 10 टाइम करते हैं, तब ये 10 बनता है। ओके, उसी तरह जब हम 10 को 10 टाइम लेते हैं, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसा कितनी बार 10 टाइम जब हम लेते हैं 10 को, तो क्या बनता है, 100 बनता है। ओके, कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जब हम इसे 10 टाइम प्लस करेंगे, 10 को 10 टाइम प्लस करने के बाद क्या होता है, 100 होता है। उसी तरह जब हम 100 को 10 टाइम लेंगे तो क्या बनेगा, 1000। तो क्या है, हर बार देखो, 1 को हमने 10 टाइम लिया तो 10 बना, 10 को हमने 10 टाइम लिया तो 100 बना, 100 को हमने 10 टाइम लिया तो 1000 बना, 1000 को हम 10 टाइम लेंगे तो 10,000 बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमें इसको उल्टा देखते हैं थोड़ा सा, हमारा अंडरस्टैंडिंग और इन्हांस होगा। हम इस तरह से कह सकते हैं कि 1000 जो है, 10,000 जो है, 10,000 में कितने 1000 होते हैं, 10,000 में 10,000 होते हैं। और 1000 में कितने 100 होते हैं, 1000 में 10 होते हैं। और 100 में कितने 10 होते हैं, और 100 में कितने 10 होते हैं, 100 में 10 होते हैं। और 10 में कितने 1 होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, समझा। इसी तरह जब हम 10 टाइम 100 लेते हैं, 10 टाइम 100 लेते हैं तो 1000 होता है, 10 टाइम 1000 लेते हैं तो 10,000 हो जाता है। बस इतना आपको याद रखना है अच्छे से। ये देखो, सेम चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी गई है कि 10 टाइम जब हम 1000 लेते हैं तो क्या बनता है, 10,000 बनता है। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है हमें 1380, इनके क्या लिखना है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। अब बताओ ये क्या है, ये 1 की प्लेस है, ये क्या है, 10 की प्लेस, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है। आपको प्लेस वैल्यू पहले भी छोटी क्लासेस में सिखाया गया है, बस वही करना है। ये कौन सी प्लेस है, 1000 की प्लेस है। ठीक है, 1000 की प्लेस है। ये वाला कौन सा है, ये 100 का प्लेस है। ये वाला क्या है, हमारे पास 10 का प्लेस है और ये 1 की प्लेस है। तो बस फिल कर दो। देखो 1000 की प्लेस में कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो यहाँ पे लिखा है 1000। हाँ, और 100 की प्लेस में, 100 की प्लेस में क्या है, 3 नंबर है, तो यहाँ पे लिखा है 300। 10 की प्लेस में 8 नंबर है तो 8 10, और 1 की प्लेस में 0 है तो 0 1। ओके, इतना इजी था। अब उसको पिक्चर फॉर्म में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और वर्ड में भी लिख के दिखा है। 1000 कितने हैं, 1000 है, 100 कितने हैं, 300 है, और 10 कितने हैं, 10 कितने हैं, 8 है, और 1 यहाँ पे नहीं है, 0 है। नीचे और एक नंबर दिया गया है 9123। 1000 प्लेस पे क्या है, 9 नंबर है तो 9000। 100 प्लेस पे क्या है, 1 है तो 100। 10 प्लेस पे क्या है, 2 तो 2 10s, और 1 प्लेस के क्या है, 3 तो 3 1s। हो गया। इसको पिक्चर फॉर्म में भी यहाँ नीचे रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि 1000 कितने हैं, 9000 है, 100 तो 1 ही है, 10s में कितना है, 2 10s है, एंड 1s कितने हैं, 3 1s थे। अब देखो 10,000 प्लस 1, 1 क्या है, 1 की प्लेस है। ठीक है, तो 1 की प्लेस पे ही लिखा जाएगा और कहीं नहीं लिखा जाएगा। तो 10,000, और ये हमारे पास क्या है, 100 की प्लेस नहीं है और 10 की प्लेस नहीं है, डायरेक्ट 1 की प्लेस है, तो इस तरह से 10,001 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 10,000 की प्लेस में 1,
1000 की प्लेस में 0, 100 की प्लेस में 0, 10 की प्लेस में 0, डायरेक्ट 1 की प्लेस दी है। तो इस तरह से ये हमारा नंबर बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 10,000 है और वंस की प्लेस कितनी है, 2 है। तो 10,000 की प्लेस में 1 आएगा और वंस की प्लेस में 2 आएगा। बस हो गया, बीच में जो प्लेस वैल्यू हमें नहीं दी गई है वहां पे हम 0 पुट करेंगे। ओके, ये तो सॉल्व है। देखो 10,000 एंड 10,010, 10,000 की प्लेस है हमारे पास और ये क्या है, 10 की प्लेस है, बाकी कोई प्लेस नहीं दी गई है। इस तरह से हमारा नंबर बनेगा। ये 10,000 की प्लेस में 1 आएगा, 1000 की प्लेस में 0 आएगा क्योंकि दिया नहीं गया है, 100 की प्लेस में 0 आएगा और 10 की प्लेस में 1 आएगा, वंस की प्लेस में कुछ नहीं आएगा क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है वंस की प्लेस में। सेम इसको भी देखो, 10,000, उसके बाद में 1000 के प्लेस में कुछ नहीं है, 100 के प्लेस में कुछ नहीं है और डायरेक्ट कौन सा है, 10th की प्लेस में, उसके बाद वंस की प्लेस में। तो वही लिखना है 10,024 क्योंकि ये 10 की प्लेस में क्या है, 2 10s थे और वंस की प्लेस में 4 थे, तो 24 ये हो जाता है। तो 1000 के प्लेस में हम 10,000 की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 1, 1000 की प्लेस खाली रहेगा, 100 का प्लेस में भी खाली रहेगा और 10 की प्लेस में 10 देखो कितनी बार है, 2 टाइम है तो 2 आएगा, वंस की प्लेस में 4 है तो 4 आएगा। ठीक है, इसको फिल करते हैं। 10,000 और ये 10 कितना है, 333, 10,033 ये हमारा नंबर है। 10,000 लिख लो पहले, फिर कॉमा पुट करेंगे। अब बताओ 100 के प्लेस में कुछ है, कुछ भी नहीं है 100 के प्लेस में, तो 100 के प्लेस में हम कुछ नहीं लिखेंगे, 0 ऐड करेंगे। और 10 के प्लेस में कितना है, 1 2 एंड 3 10 है तो 3 आ जाएगा और 1 के प्लेस में कितना है, 1 2 एंड 3, तो और एक बार 3, ये हमारा नंबर बन गया 10,033। तो ये हमारी 10,000 की प्लेस थी, तो 10,000 कितना है, एक है 10,000। ठीक है, 1000 कितना है, 1000 तो 0 था। ओके, 100 कितना है, 100 भी 0 था। 10 कितने हैं, 10 3 थे और वंस कितने हैं, वंस भी 3 थे। हो गया 10,033। अब इसमें देखो 10,458, तो इजीली बताओ 10,000 की प्लेस में कितने हैं, 1 है। 10,000 की प्लेस में कितना है, 1 है। देखो 10,000 का एक ही है ना यहाँ पे। ओके, और 1000 के प्लेस में कुछ है क्या, बताओ, नहीं, 1000 के प्लेस में कुछ नहीं है तो 0 आएगा। उसके बाद में 100 की प्लेस में 1 2 3 एंड 400 है, 4 लिख लो। उसके बाद में 10s की प्लेस में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है और वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। समझा? अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या किया है। यहाँ पे 10,000 है और 1,000 है, तो दोनों को हमें ऐड करना है। 10,000 प्लस 1,000 कितना होता है, 11,000। 11,000 के बाद में कॉमा देना है। उसके बाद में 100 की प्लेस में कितना है, 1 और 200 है, 200। 10 की प्लेस में क्या है, 1, तो ये हो गया हमारा 14। ठीक है, तो 11,214 ये हमारा नंबर बन गया। इसको हमें नंबर नेम में यहाँ पे लिखना है 11,214। तो इसे हम लिखेंगे 11,214 इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13,520। ठीक है, तो 10,000 में क्या आएगा, 1, 1000 में क्या आएगा, देखो 1000 कितने, 1 2 एंड 3, 3। 100 में क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4 5, 5 है। 100 में क्या आएगा, 5। यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो। टेंस में क्या है, टेंस में ओनली 2 है और वंस की जगह पे कुछ नहीं दिया है, 0 है। हो गया, आगे देखते हैं 20,000। 10,000 में 2 नंबर है और बाकी कहीं भी कुछ नहीं है, तो सारे क्या आ जाएंगे, आगे 0 आ जाएगा। ओके, 45,867। तो 10,000 में क्या है, 4 है। ठीक है, 1000 में क्या है, 5, 100 में 8, 10 में कितना है, 6 और वंस की प्लेस पे 7। Fill in the blanks by continuing the pattern in each of the following sequence.
डिस्कस द पैटर्न इन द क्लास। आपको नीचे कुछ पैटर्न दिए हैं, उस पैटर्न को आपको क्या करना है, स्टडी करना है, डिस्कस करना है कि उस पैटर्न में एक्चुअल में क्या हो रहा है। पहले असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये हमें चेक करना है। 456, 567, तो ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, मतलब नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है कि नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, अब हमें बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है ये पता है क्या, नहीं। मतलब 456 था, ये 567 हो गया। कितना बढ़ा पता है आपको, नहीं। तो वही हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, 567 से बड़ा वाला नंबर है ना, बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर 456 को माइनस करेंगे। 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, कितना आया 111। मतलब ये कितना बढ़ा, 111 नंबर से ये बढ़ गया। ठीक है, और एक बार क्रॉस चेक करते हैं। अगेन क्या हुआ, ये नंबर क्या बन गया, 678। तो फिर से एक बार क्रॉस चेक करते हैं, बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 678 में से, मतलब इस वाले बड़े नंबर में से इस वाले नंबर को हम माइनस करेंगे। 567 को माइनस करेंगे। 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1 एंड 6 में से 5 गया 1। अगेन देखो सेम डिफरेंस आ गया। मतलब क्या हो रहा है, हर बार नंबर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 111 से नंबर बढ़ रहा है। मतलब अगर मुझे ये वाला नंबर लिखना हो तो मुझे क्या करना होगा, उसके पहले वाले नंबर में 111 को ऐड करना होगा। इतना सिंपल है। ठीक है, तो 678 में मुझे 101 को ऐड करना है, तो 9 आ जाएगा, 7 प्लस 1 हो गया 8, और 6 प्लस 1 कितना हुआ 7, तो 789 लिख लो यहाँ पे 789। ओके, अब अगेन क्या करना होगा, अगेन ऐड करना होगा। 789 में 111, तो 789 में 111 ऐड करने पे मुझे क्या मिला, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 1 कैरी हो गया, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 900। ठीक है, 900 लिख लो। उसके बाद 900 में मुझे फिर से क्या करना होगा, 111 को ऐड करना होगा। 1 1 और 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, 1011। ओके, अब 1011 में अगेन मुझे क्या करना होगा, 111 ऐड करना होगा। 1011 में 101 मुझे ऐड करना होगा। तो 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1, तो कितना हुआ 1122, 1122, ये हुआ। नेक्स्ट पैटर्न को चेक करते हैं। देखो ये कितना है 1050, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हमें इन दोनों के बीच में से हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। बड़े नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करते हैं तो हमें डिफरेंस मिल जाता है। बड़ा नंबर है 4200, 4200 में से मैं 3150 को माइनस करूंगी। ठीक है, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या रह गया 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये 4 में से 3 गया 1, तो कितना है 1050 हमारा आंसर आया। मतलब इन सबके बीच में 1050 का गैप है, और नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब 1050 से हर बार नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑलरेडी फर्स्ट नंबर ही 1050 है, तो मुझे अगर सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है ये वाला, तो मुझे 1050 में फिर से 1050 को ऐड करना होगा, क्योंकि गैप 1050 का ही है। तो 1050 प्लस 1050, ये जो है पहला वाला नंबर ये यहां से लिया, और ये दूसरा वाला 1050 क्या है, ये डिफरेंस है, तो हमें वो ऐड करना है उसके अंदर, इसलिए मैंने फिर से एक बार 1050 लिया। 5 प्लस 5 10 हो गया 0, 1 कैरी हो गया, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और ये 2, 2100, तो लिख लो 2100, 2100। ठीक है, फिर हो गया 3150, देन हो गया 4
1200, देन 4200 में मुझे फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, 1050 को ऐड करना होगा। 0525 क्या आया, 5250। नेक्स्ट देखते हैं 5250 आया है, उसमें अगेन हमें क्या करना होगा, 1550 को ऐड करना होगा। 5 + 5 0 1 और ये 3 और ये 6, 6300। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है 6300, 6300। अब नेक्स्ट वाले को क्या करना है, 6300 में ऐड करना है 1050। नेक्स्ट देखते हैं 5501, 6401, 7301। हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 6401 में से हम 5501 को माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 कट हुआ 0, 4 में से 5 तो क्या होता है, माइनस नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 14। 14 में से जब 5 जाएगा तो कितना आएगा, 9। ओके, और यहाँ पे 5 रह गया, 5 में से 5 गया 0, मतलब 900 का डिफरेंस इसमें आ रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, हर बार 900 से नंबर को बढ़ाना है। 7301, इसमें हमें 900 को ऐड करना है। 1 + 0 = 1, 0 + 0 0, 9 + 3 = 12, 1 कैरी हो गया और 8201। तो क्या आएगा, 8201। ठीक है, अब 8201 में हमें 900 ऐड करने हैं फिर से, हर बार 900 ऐड हो गए। 1 + 0 1, 2 0 + 0 0, 9 + 2 11, 1 कैरी हो गया और ये हो गया 9101। तो ये हुआ 9101। ओके, अब 9101 में हमें एक बार फिर से क्या करना होगा, 900 को प्लस करना होगा। 9101 में हमें 900 फिर से ऐड करने होंगे। 1 + 0 1, 0 + 0 0, 9 + 1 = 10, 1 कैरी हो गया और ये क्या हुआ, 10001। कितना हुआ, 10001 हो गया। तो यहाँ पे लिखो 10,000 के बाद कॉमा लगाना है एंड 001। ओके, 10001 में हमें अगेन 900 को प्लस करना है। 10,001 900 को प्लस करना है, 109 एंड 10,901। तो क्या आ गया हमारा नेक्स्ट, 10,901। 10,901 वाला आपके लिए छोड़ती हूँ, आप करना, और इसका जो भी आंसर आएगा ना वो मुझे कमेंट में बताना कि आपने वो सॉल्व किया और आपको कितना डिफरेंस मिला और आपका आंसर क्या आया, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ये वाला ये सबसे इजी है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप इसे इजीली कर सकते हो, आगे के मैं करवाती हूँ। ठीक है, अब ये वाला देखो, 10,105, 10,125, देखो कितना इजी है, ओनली 20 से इंक्रीज हुआ है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आपको क्या करना है, माइनस करके डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। 10,125 बिगर है, इसमें से छोटे वाले, मतलब इसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस करना है। छोटा क्या है, 10,105। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 0, 0 में से 0 गया 0 एंड अगेन 1 में से 1 गया 0। कितना डिफरेंस आया, ओनली 20 का। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, हमें हर बार क्या करना है, बस 20 ऐड कर देना है। तो बताओ 10,125 में 10,125 में हम 20 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10,145। अगेन 45 हो गया यहाँ पे,
अगेन 10,000 इसमें 45 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या आएगा 10,165। अगेन 65 में क्या करेंगे 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 85। 85 में अगर 20 ऐड करेंगे तो कितना होगा। अब नंबर क्या बना है हमारे पास 10,185 बना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें अगेन क्या करना होगा 20 ऐड करना होगा, करो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ये 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ कैरी हो गया, फिर ये 2 और ये 10, तो क्या हुआ 10,205। 10,205 अगेन ऐड कर दो 10,205 में हम 10,205 में 20 ऐड करने पे क्या बन जाएगा 10,225। इसमें फिर से हम क्या करेंगे 20 ऐड कर देंगे तो 10,245। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेना इसे, यहां तक तो मैंने कर दिया है, इस वाले यहां तक, आगे वाला एक आप कर लेना। ठीक है, ये देखो 10,992, 10,993, फिर वही आएगा 10,994, यहाँ पे 95, 96, 97, 98, 99। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, देखो 10,999, 99 यहाँ पे आया ना, 10,900, ये देखो जो मैंने यहाँ पे 95, 96, 97 ये लिखा है ना, मतलब इसका मीनिंग है 10,992, 10,993, 10,994, 10,995, इस तरह से इसका मीनिंग है। मैं 99 पे रुक गई और आपको उसमें फिर से मैं 1 ऐड करके दिखाऊंगी, क्योंकि नंबर अभी थोड़ा सा चेंज होने वाला है। इसमें 1 हर बार 1 ही ऐड करना था, इसमें 1 ऐड करते हैं, 9 में 1 ऐड करने से कितना हो गया 10, यहाँ पे आ गया 0, 1 हमने कैरी कर लिया। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से करती हूँ। 10,999 में 1 ऐड करना है, तो मैं ये करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा नंबर चेंज होगा इसलिए। 9 प्लस 1 10 हो गया, 0 हमने 1 कैरी कर लिया। अगेन 9 प्लस 1 कैरी वाला 1 है ना, वो कितना हुआ 10, तो 0, अगेन 1 कैरी हो गया, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 0 और 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और 1 11,000। अब नंबर क्या बदला 11,000। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा हमारा इस बॉक्स में, इस बॉक्स में आएगा 11,000 और यहाँ पे आएगा 11,001। ठीक है, $10,794, 10,796, 10,798, दो दो से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या होगा 798 में 2 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास, देखो करके दिखाती हूँ, 7,098 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 कैरी हो गया, अगेन 0 1 कैरी हो गया और ये 800 हो जाएगा। तो आपका आगे वाला नंबर क्या बनने वाला है 10,800, क्या बनेगा 10,800, 10,800 लिख दो। अगेन 2 से बढ़ते जाएगा 10,802, 10,804, 10,806, 10,808, 10,810, 10,812। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो 73,005, 72,004, बस कुछ नहीं करना, ये 73 का 72 हुआ है, कम हुआ, और ये 5 का 4 हुआ, कम हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा कितना कम हो रहा है, तो क्या करना है 73,005 में से 72,004 को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना कम हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 73,005 में से 72,004 को माइनस करना है, डिफरेंस चेक करना है हमें। 5 में से 1 गया 4, 0 0, 3 में से 2 गया कितना आया 1,
तो कितना 1001 का डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा सा ये जो है ये आपको करना है सब। मैं आपको होमवर्क इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सेल्फ स्टडी हमेशा आपके नॉलेज को बढ़ाती है। कुछ जो है सम आपको खुद भी ट्राई करने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। 82,350, 83,350, 1000 से बढ़ रहा है क्योंकि ये पीछे वाला 350 सेम है। 82 का 83 हो गया, बस 350 सेम है, तो वही सब यहाँ पे आएगा। 82 था तो 83 हो गया, तो हम क्या करेंगे 84,350 कॉमन है, मैं नहीं लिखती हूँ। फिर आएगा 85,350, देन आएगा 86,350, देन आएगा 87,350, देन आएगा 88,350, देन 89,350, 90,350, 91,350। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हम फटाफट से क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 कवर कर देंगे, फिनिश कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं दूसरी वीडियो को अपलोड करती हूँ। थैंक यू।